हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो प्रूव करना है बीटा फंक्शन इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपान गामा एम प्लस एन वेयर एम इज ग्रेटर देन 0 एंड एन इज ग्रेटर देन 0। तो हम लोग को प्रूव करना है। तो यहाँ पे आज देखेंगे प्रूफ देखेंगे इसका प्रूफ देखेंगे। तो वी हैव गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज। तो गामा एन इक्वल टू ए एन इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गामा होता है गामा 0 से इन्फिनेटिव e पावर माइनस ए एक्स एंड इंटू एक्स पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये होता है गामा एन, मतलब गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती है ये। तो यहाँ पे देखेंगे। तो अब यहाँ पे n की जगह पर हम लोग m पुट कर देंगे और a की जगह पे z पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा गामा। तो यहाँ से हो जाएगा n की जगह पे m कर देंगे तो गामा m हो जाएगा अपान a की जगह पे z कर देंगे तो z की पावर n हो जाएगी इंटू n, मतलब n की जगह पे m सॉरी। तो यहाँ पे m हो जाएगा इक्वल टू गामा 0 से इन्फिनेटिव एंड e पावर माइनस ए एक्स इंटू, तो यहाँ पे ए की जगह जेड पुट करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक की जगह ये हो जाएगा जेड। तो ये हो जाएगा माइनस जेड, ये हो जाएगा माइनस जेड एक्स इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गामा m इक्वल टू जेड एम को उस पार कर देंगे तो 0 से इन्फिनेटिव ये हो जाएगा e पावर माइनस जेड एक्स इंटू जेड की पावर m इंटू ये हो जाएगा x की पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे e पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर n माइनस 1 से दोनों साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड किससे करेंगे, e पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर n माइनस 1 एंड इंटीग्रेशन करेंगे किससे करेंगे, विथ रिस्पेक्ट जेड। तो जेड के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे एंड इसकी फ्रॉम लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट, 0 से इन्फिनेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा गामा m इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव है और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, e पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर n माइनस 1। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर n माइनस 1 इंटू जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन। तो ये यहाँ पे डी जेड हो जाएगा इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन पहले 0 से इन्फिनेटिव, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव e पावर माइनस जेड इंटू e पावर, यहाँ पर जेड मतलब कि ई की वैल्यू को ई के साथ यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ e पावर माइनस जेड और इंटू e पावर माइनस जेड एक्स हो जाएगा, माइनस जेड एक्स इंटू, अब जेड की वैल्यू को जेड के साथ तो यहाँ पे जेड की पावर n माइनस 1, यहाँ से जेड की पावर n माइनस 1 इंटू हो जाएगा जेड की पावर m, यहाँ पे जेड की पावर m तो इंटू जेड m हो जाएगा। फिर इंटू में क्या बचा, इंटू में एक्स पावर m माइनस 1 बचा, एक्स पावर m माइनस 1 बच गया और इसका हो जाएगा डी जेड एंड डी एक्स, ये हो जाएगा। तो अब फिर इसका सलूशन करते हैं तो m गामा m हो जाएगा
और ये इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनेटिव ई पावर माइनस जेड जेड की पावर n माइनस 1 डी जेड, ये डबल इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट ब्रैकेट इन्फाइनाइट 0 से ये ई पावर माइनस जेड इंटू ई पावर माइनस जेड एक्स इंटू जेड की पावर n माइनस 1 इंटू जेड की पावर m, और ये इसको बाहर कर लेते हैं, x पावर m माइनस 1 को बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा इंटू डी एक्स, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो m इंटू ये होता है गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पे। ये गामा n इक्वल टू होता है ई पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर n माइनस 1, ये होता है गामा n। तो यहाँ पे इसको हम गामा n लिख लेंगे इक्वल टू, अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनेटिव हो गया। उसके बाद ब्रैकेट 0 से इन्फाइनेटिव। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जेड माइनस जेड कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस जेड को कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस जेड को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर माइनस जेड कॉमन करेंगे तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा इंटू जेड, यहाँ पे इसको करेंगे इसका सोल्यूशन तो ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1, तो ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 1 डी जेड एंड हो जाएगा बाहर x पावर m माइनस 1 डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे चूँकि होता है यहाँ पे, तो पहले यहाँ इसका सलूशन करेंगे। तो पहले m ये हो गया। उसके बाद इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव ये गामा m प्लस n कैसे हुआ है यहाँ पे देखेंगे। तो चूँकि इसकी प्रॉपर्टीज होती है गामा n अपान जेड n, तो ये होता है इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव ई पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स पावर n माइनस 1 डी एक्स। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे कि n फंक्शन की जगह पे हम लोग गामा n पुट करते मतलब लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे जेड एक्स के कॉफिशिएंट जेड की जगह पे हम लोग जेड n लिखते हैं, तो n लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा n की जगह पे हम लोग m प्लस n पुट कर देंगे अपान उसके बाद एक्स जेड के कॉफिशिएंट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जेड का कॉफिशिएंट क्या है 1 प्लस एक्स एंड n, तो n को भी लिख लेते हैं यहाँ पे n, तो n का मान कितना है m प्लस n, ये हो गया। उसके बाद इंटू में क्या बचा है x की पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो x पावर m माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा गामा, इसको हम लोग इस तरफ कर लेते हैं, तो गामा m n अपान में कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा गामा m प्लस n इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट। अब यहाँ पे ये क्या होगा, बचा क्या x पावर m माइनस 1 अपान में 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n m प्लस n। तो यहाँ पे चूँकि हम लोग जानते हैं बीटा फंक्शन mn इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव एक्स की पावर m माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n, ये होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा गामा m इंटू गामा n अपान गामा m प्लस n इक्वल टू
ये इसका हो जाएगा बीटा फंक्शन, तो ये बीटा mn हो जाएगा। उसके बाद ये प्रूफ हो गया बीटा mn इक्वल टू गामा n अपान गामा m प्लस n। तो स्टूडेंट यही प्रूव करना था, तो हैंस यहाँ पे हैंस प्रूव्ड।